आज की वीडियो में हम दो सवालों पर बात करने वाले हैं। पहला सवाल है कि पवन भाई हम शादी कर सकते हैं या नहीं। दूसरा सवाल है कि मैं किस गुरु पर भरोसा करूं, मैं किस इंसान की संगत करूं जो पूरी तरह से पूर्ण हो। तो आज हम इन्हीं सवालों पर बात करने वाले हैं। अगर ये सवाल आपके भी हैं तो आप वीडियो को अंत तक समझें, और अगर आपके ये सवाल नहीं हैं तो आप जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है कि पवन भाई हम शादी कर सकते हैं या नहीं। देखो मेरे भाई, स्त्री में कोई दोष नहीं है, लेकिन सही स्त्री ना मिलने पर दोष है। संगत तो हमें करनी ही होगी, रिश्ते तो हमें बनाने ही होंगे, लेकिन हम मनुष्य हैं तो हम ऐसे ही प्रकृति के हिसाब से नहीं चल सकते कि चाहे कोई कैसा भी सही, बस उससे सेक्स करो और बच्चे पैदा करके जनसंख्या को आगे बढ़ाकर खुद को खत्म करके आगे की पीढ़ी को बढ़ा दो। लेकिन हम इंसान हैं, हमें बोध की क्षमता है, हमें बुद्धि है, तो इस बुद्धि का इस्तेमाल करके हमें सही स्त्री की संगत करनी होगी। स्त्री की संगत तो हमें करनी ही पड़ेगी, लेकिन उस स्त्री की संगत करो, उस स्त्री से विवाह करो जो तुम्हें प्रेम सिखाए, जिस स्त्री में तुम्हें काम वासना से ज्यादा प्रेम झलके, जिस स्त्री में अगर तुम्हें सेक्स ना दिया जाए फिर भी तुम पूरा जीवन उसके साथ काट सको। ऐसी स्त्री का चयन करो जो सिर्फ शरीर ही ना हो, साथ के साथ तुम्हें मानसिक रूप से भी ऊंचा ले जाए, क्योंकि केवल सेक्स से किसी की संगत कर लेना सही नहीं है। पूरे जीवन भर सिर्फ एक शरीर से सौदा कर लेना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम कुत्ते या बिल्ली नहीं हैं कि सिर्फ हमें बच्चा पैदा करने के लिए एक शरीर चाहिए। नहीं, हम मनुष्य हैं और हमें बोध चेतना है। संगत हमें करनी ही पड़ेगी और इसमें कोई बुराई या कोई अच्छाई भी नहीं है। संगत हमें करनी ही पड़ेगी, रिश्ता हमें बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी प्रकृति ही ऐसी है। हमारे ऋषि मुनियों ने स्त्री की संगत को गलत नहीं बताया है, लेकिन गलत स्त्री की संगत को उन्होंने गलत बताया है। विवाह माने सिर्फ सेक्स नहीं होता, विवाह माने होता है पूरा जीवन तुम उस स्त्री के संग रहोगे, पूरा जीवन तुम उस पुरुष के संग रहोगे। और संग माने संगत। जितना राम तुम्हारे निकट नहीं होंगे उससे ज्यादा वो स्त्री वो पुरुष तुम्हारे निकट होगा। तो तुम समझ पा रहे हो, जो इंसान अगर गलत आ गया तो वो दिन रात तुम्हें दिखेगा, दिन रात तुम्हारे बिस्तर में रहेगा, दिन रात तुम्हारे निकट रहेगा, तुम्हारे नजरों के सामने रहेगा, और जिसकी तुम संगत करोगे वैसे ही तुम हो जाओगे। और अगर तुम्हें मेरी बात में समझ नहीं आया है तो आचार्य प्रशांत के चैनल पर जाओ और काम वासना और विवाह से संबंधित जाकर वीडियो देखो, समझ आ जाएगा आपको, आपके सारे सवाल सुलझ जाएंगे। मैं चाहता हूं कि सारे भाई आचार्य प्रशांत जी के चैनल पर जरूर जाएं, उनकी संगत जरूर करें। दूसरा सवाल है कि मुझे कोई ऐसा गुरु बताओ जो पूरी तरह से पूर्ण हो, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की संगत बताओ जो पूरी तरह से पूर्ण हो, जिसमें कोई कमी ना हो। इस सवाल के ऊपर मेरे एक भाई से बहस हुई थी। वह भाई बस ऐसा गुरु चाहता था जिसमें कोई कमी ना हो, और मैंने उस भाई को बार बार कहा कि मेरे भाई, कमियां इस संसार में तो होंगी ही, जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसमें कमियां होना स्वाभाविक है, लेकिन तुम कुछ कमियों की वजह से ज्ञान को ठुकरा नहीं सकते। ये कल्पना करना बिल्कुल छोड़ दो कि तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जो पूरी तरह से पूर्ण हो। नहीं, जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है वो पूर्ण हो ही नहीं सकता। और पूर्णता की सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है, अगर वो वाकई में पूर्ण है तो फिर तो मौत भी उसको नहीं आएगी, फिर तो मल मूत्र भी उसके अंदर नहीं होगा, फिर तो गलतियां भी नहीं की होगी बचपन में, फिर तो उसने ठोकरें भी नहीं खाई होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। इस संसार में कोई भी गुरु हो, कोई भी हो, सब ने ठोकरें खाई है, सब ने गलतियां की हैं, लेकिन ज्ञान को एक गलती की वजह से ठुकरा नहीं सकते, क्योंकि बिना गलती किए कोई कैसे तुम्हें सिखा सकता है। अगर मैं एक रास्ते से जाकर गिरा हूं तो मैं ही तुम्हें समझा सकता हूं कि उस रास्ते पर ठोकर लगने वाली है, लेकिन अगर तुम मेरे इस ज्ञान को इस वजह से ठुकरा दो कि तुम्हें ठोकर क्यों लगी, अगर तुम वाकई में ज्ञानी थे तो फिर ये तुम्हारी बहुत बड़ी मूर्खता है। इसीलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि किसी भी ऐसे पुरुष को मत ढूंढो जो पूरी तरह से पूर्ण हो। मैंने एक भाई को आचार्य प्रशांत के बारे में बताया तो उसने बताया, अरे ये तो बहुत ज्यादा बेकार बाबा है, ये तो बहुत ज्यादा पाखंडी है, ये है वो है, ये तो ना जाने क्या क्या करते हैं। और मैंने फिर स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया तो एक भाई ने स्वामी विवेकानंद को बताया कि वो मीट खाते हैं, ये है वो है वगैरह वगैरह। ये बिल्कुल गलत कर रहे हो आप। ऐसा कोई भी नहीं है
जिसमें कमियां ना हो, लेकिन 1% की वजह से 99% को तुम ठुकरा रहे हो। ऐसा कोई भी नहीं है संसार में, और ना था ना होगा, जिसमें कोई कमी ना हो। जिसने इस संसार में जन्म लिया है वो कमियों के साथ ही पैदा हुआ है, और जीवन भर कमियां ही होंगी, और जीवन भर उसे अपनी कमियों से सीखना भी पड़ेगा। इसीलिए कमियां तो सब में होंगी, कोई दूध का धुला नहीं हो सकता, लेकिन अगर 1% उसमें कमियां हैं तो 99% ज्ञान को उस एक कमी की वजह से ठुकराओ मत। अगर स्वामी विवेकानंद ने बहुत ऐसी चीजें की जो तुम्हारे विरुद्ध हैं, तो तुम ये ना करना कि स्वामी विवेकानंद ने जितना भी ज्ञान दिया, जितना भी जीने का तरीका बताया, जितने भी अध्यात्म की तरफ तुम्हें ले जाया गया, उन सबको सिर्फ 1% की वजह से ठुकरा दो। इससे तुम अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मुझ में हजारों लाखों कमियां हैं, और सब में है। कमियां कभी पूरी नहीं होती। बार बार कह रहा हूं कि जिसने यहां जन्म लिया है वो कमियों के साथ ही पैदा हुआ है। इसीलिए ऐसे इंसान की खोज करते करते तुम थक जाओगे जो पूरी तरह से पूर्ण हो। पूर्णता हमेशा अपने अंदर होती है, किसी बाहर में ढूंढोगे तो मार खाओगे। तुमने देखा नहीं, जब कोई इंसान पूरी तरह से अंदर से पूर्ण हो जाता है तो फिर वो एक पेड़ से भी सीख लेता है, वो आकाश से सीख लेता है, वो पानी से सीख लेता है, वो पक्षियों से सीख लेता है, वो चलती और रेंगती चींटियों से सीख लेता है। क्या चींटी में कमी नहीं होती? क्या पेड़ में कमियां नहीं होती? जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया उसमें कमियां होंगी, लेकिन इन कमियों की वजह से तुम असीम ज्ञान को ठुकरा नहीं सकते। इसीलिए जिसमें कमियां हैं उसकी कमियों को साइड रखो और जो ज्ञान है उससे सीखो। किसी के लिए राम अच्छे नहीं, किसी के लिए हनुमान अच्छे हैं, किसी के लिए स्वामी विवेकानंद अच्छे नहीं, किसी के लिए रामकृष्ण अच्छे हैं, किसी के लिए कबीर अच्छे नहीं, किसी के लिए मीरा अच्छी है, किसी के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज अच्छे नहीं, और किसी के लिए भीष्म पितामह अच्छे हैं। लेकिन असल में कहूं तो तुम सबसे सीख सकते हो, बस उनकी कमियों को उन पर छोड़ दो। जो ज्ञान है वो अर्जित करो, जो सीखने लायक है उसे सीखो। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए, और जो भाई शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।